देखिए, परसों मेरे पास दिल्ली से भी, हमारे हाई कमान के और लखनऊ से भी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के फोन अभी भी बल्कि आ रहे हैं। हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, बिजनौर में गुलदार ने कुछ लोगों को जख्मी कर दिया और कुछ लोग मौत के घाट उतार दिए। उन लोगों से मिलने के लिए 6 गांव के लोग हैं, वो 6 गांव हमें जाना था। हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, हमारे देखरेख में, हमारी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और वो लेटर चल रहा है आज भी फेसबुक पर। हम जब घर से उतरे तो 7 बजे हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया और हमें बिजनौर जाने से रोक दिया। हम सिर्फ बीमारों का हाल और जिन लोगों के परिवार के लोग मौत के घाट उतरे हैं उनकी खैरियत लेने के लिए जा रहे थे, उनको समझाने जा रहे थे। न जाने क्यों जितने हमारे बिजनौर के कार्यकर्ता हैं उनको भी रात से हाउस अरेस्ट कर रखा, और जो हमारे साथ और लोग मुजफ्फरनगर या और दूसरी जगहों के थे उन लोगों को भी रात ही से हाउस अरेस्ट कर रखा है। दमनकारी सरकार है और कांग्रेस से घबराई हुई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस से घबरा रही है, राहुल गांधी जी से घबरा रही है और इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। ये सब इसलिए उल्टे फैसले लिए जा रहे हैं। नहीं तो लोकतंत्र है अब देश में। लोकतंत्र की तो जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है उस दिन से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं जनता से अपील करता हूं कि अब देश की जनता हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए। मैं तो आपसे पहले बता चुका कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। हम पैगंबर से मोहब्बत अगर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और हमारे अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के पैगंबर नहीं हैं, बल्कि वो तमाम दुनिया के लिए रहमत लेकर आए। तमाम दुनिया को उन्होंने सीख दी और प्यार मोहब्बत सब कुछ सिखाया। बड़ी तकलीफें झेलने के बाद पैगंबर साहब ने तो कभी किसी को बुरा नहीं कहा। जो आप पर कूड़ा डाला करते थे उनके भी घर मालूम करने जाते थे। तो ऐसे पैगंबर को अगर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया तो इस पर जो भी फैसला किया गया है कानपुर की पुलिस का वो गलत था। मैं उसको गलत ठहराता हूं और गलत कहता हूं। देखिए, जब किसी चिराग को बुझना होता है तो उसकी लौ बड़ी तेज हो जाती है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्दी देश से फिरका परस्ती का खात्मा होगा, देश में सेकुलर सरकार बनेगी, देश का विकास होगा, देश में मोहब्बत प्यार मोहब्बत की सरकार बनेगी। और जब कोई चिराग बुझता है तो उसकी लौ जैसे तेज होती है, उसी तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखिए,
8 साल पहले जीएसटी लगाई गई और उस जीएसटी को घटाकर अब जो जीएसटी को घटाया गया है उसकी वाह लूटी जा रही है। तो अब तक जो अरबों रुपया लूटा गया देश का, देश की जनता का, उसका हिसाब कौन देगा? आज काय की वाह, हम काय की आपको मुबारकबाद दें जीएसटी घटाने की, जब जीएसटी बढ़ाई तुमने थी, लगाई तुमने थी, आज घटाई तुमने है। हम तो जब मुबारकबाद देते इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर गैस का सिलेंडर 200 रुपए का हो जाए, पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो जाए। जिस तरह जीएसटी घटाकर कारों पर रेट घट रहे हैं, कार से पेट नहीं भरता मजदूर का, कार से रोजी रोटी नहीं मिलती, कार से सब्जी नहीं मिलती, मोटरसाइकिल सस्ती होने से गरीब को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मैंने आपको सारी बातों का निचोड़ एक बात से बता दिया कि जब किसी चिराग के बुझने का टाइम आता है तो उसकी लौ बढ़ जाती है।